राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज आपकी आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल डाला था उसके अकॉर्डिंग आपकी फार्मेकोलॉजी की क्लास है। यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, ये हम दो पार्ट में कवर करेंगे जैसा आपने शेड्यूल में देख रखा है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 आपको डेट दिख रही होगी शेड्यूल में। आप कौन से डेट पे है वो आप कमेंट करें। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1। ये आपके थर्ड सेमेस्टर का भी है। थर्ड सेमेस्टर वाला भी देख सकते हैं इनको, और फोर्थ सेम वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम दोनों के लिए आपके फार्मेकोलॉजी है। फार्मेकोलॉजी फर्स्ट का, फार्मेकोलॉजी सेकंड है वो केवल फोर्थ सेमेस्टर वाले देखेंगे। पार्ट 1 यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम कि भाई फार्मेकोलॉजी होती क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, तो देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी वर्ड है ग्रीक वर्ड। ठीक है, फार्मेकोलॉजी क्या है? फार्मेकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हो गया फार्मेकोन, एक हो गया लोगस। कौन सा हो गया? फार्मेकोन एंड लोगस। हमने क्या किया, इस फार्मेकोलॉजी वर्ड है इसको हमने दो वर्ड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो हो गया फार्मेकोन, एक लॉजी का मतलब हो गया लोगस। तो जैसे आप सबको पता है, लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। और फार्मेकोन इसका मतलब क्या होता है? ड्रग्स। आया बात समझ में आता? तो हमने क्या किया, फार्मेकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है ये, इसको हमने दो वर्ड में डिवाइड कर दिया, फार्मेकोन एंड लोगस। फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगस मतलब स्टडी। तो अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि ड्रग्स की स्टडी ही क्या है? फार्मेकोलॉजी। ठीक है, आगे चलते अपन डेफिनेशन की बात आती है कि फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो फार्मेकोलॉजी इज डिफाइंड एज द इट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। क्या कहा? स्टडी ऑफ द ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। मतलब कि जो भी लिविंग सिस्टम है, जो भी मतलब उस मेडिसिन को ले रहा है, उनके अंदर वो मेडिसिन है वो क्या इंटरेक्शन करती है। मेडिसिन क्या इंटरेक्शन करती है, ड्रग क्या इंटरेक्शन करता है? ड्रग्स इंटरेक्शन करता है या फिर बॉडी इंटरेक्शन करती है? आपने सुना होगा फार्मेकोडायनेमिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, अभी देखेंगे वो। तो इंटरेक्शन में क्या है कि कोई भी मेडिसिन ली, जैसे आपने सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग्स ड्रग्स की स्टडी, स्टडी ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स स्टडी हो गया, प्लस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हो गया, इंटरेक्शन टू द ह्यूमन बोल दो या फिर लिविंग सिस्टम बोल दो। ठीक है, ये हो गया हमने फार्मेकोलॉजी की हमने डेफिनेशन देख ली। ओके, फार्मेकोलॉजी के जो जनक है यानी कि फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी वो कौन है? रुडोल्फ बुकेम। क्या है? रुडोल्फ बुकेम। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आईएनसी बेस्ड सिलेबस है। उसमें आता है ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। जो फार्मेकोलॉजी है या फार्मेकोलॉजी है, फार्मा है, उसकी ब्रांचेस क्या है? तो बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल दो के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आया भी है इनसे। एक तो हो गया फार्मेकोकाइनेटिक्स और एक हो गया फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स हम इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेकिन हम इस पर हम एक बार समझ लेते हैं होता क्या है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स है, इसको हमने, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसको हमने दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो हो गया फार्मेकोन, एक हो गया काइनेसिस। फार्मेकोन का मतलब हमने देख लिया ड्रग्स होता है, और काइनेसिस है, इसका मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। तो व्हाट बॉडी डज टू ड्रग्स, यानी कि जब हमने ड्रग्स ली, बॉडी के अंदर ड्रग्स गई है, तो बॉडी क्या कर रही है? बॉडी ड्रग्स के लिए क्या कर रही है? वो होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। और जस्ट अपोजिट फार्मेकोडायनेमिक्स कि व्हाट ड्रग्स डज टू बॉडी, बॉडी के लिए ड्रग्स क्या कर रही है। ठीक है, ये हो गया दोनों का। तो हम पहले देख लेते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स होती क्या है, देख लिया हमने कि मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग्स। यानी कि जो बॉडी का जो एक्शन है, बॉडी के जो एक्शन है ड्रग्स के लिए, जो बॉडी के एक्शन है उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड स्टडी ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, कैसे एब्जॉर्ब होती है ड्रग, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है यानी निकलती है बाहर। ये इन सब में शामिल है। ये जो पॉइंट्स पढ़े हमने, इनको क्या है, एक टर्म टर्म दी गई है, मतलब एक शॉर्ट दी गई है, ADME। इस नाम से देखते हैं अपन इसको कि इट इंक्लूड स्टडी ऑफ ड्रग्स, ADME मतलब ये पहले एब्जॉर्प्शन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर होगा इसका एक्सक्रीशन। मतलब ओवरलैपिंग होती है, एक के बाद एक चलती रहती है। आगे बहुत डीपली पढ़ेंगे हम, पहले नॉर्मल देख लेते हैं अपन। फिर आता है फार्मेकोडायनेमिक्स। ये भी आपके ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो हो गया फार्मेकोन, एक हो गया डायनेमिक्स। ठीक है, फार्मेकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स, एंड डायनेमिक्स से इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, मतलब कि बॉडी, व्हाट ड्रग्स डज टू बॉडी,
मतलब कि ड्रग्स क्या कर रही है बॉडी के लिए। बॉडी ने तो देख लिया, बॉडी ने क्या किया ड्रग्स के लिए, बॉडी ने ड्रग्स के लिए क्या किया, बॉडी ने ड्रग्स के लिए क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया उसको, ड्रग्स को, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड बांटा, मतलब उसको मेटाबॉलिज्म किया और एक्सक्रीशन कर दिया। लेकिन अब ड्रग्स क्या करती है बॉडी के लिए, भाई ड्रग्स भी तो कुछ करेगी ना, तो वो आती है फार्माकोडायनेमिक्स। ये लेक्चर है थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है, नया नया है भाई, समझने में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स में, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो फंक्शन है उन पर इफेक्ट होता है। इट इंक्लूड एक्सप्लेन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स। सिलेबस देख लीजिए आप, उसमें सेम ये हेडिंग चल रही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के क्या क्या नेचर होते हैं, ड्रग्स के क्या क्या सोर्स होते हैं। सोर्स का मतलब कि ड्रग्स कहाँ से मिलती है, कहाँ से हम उसको लेते हैं, बनाते कैसे मतलब। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का कैसा नेचर होता है, कैसा उसकी प्रकृति होती है। तो ड्रग्स, पहले ड्रग्स की डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रग इज ए सब्सटेंस और प्रोडक्ट, ड्रग्स क्या एक सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, दैट इज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, जो क्यों यूज लिया जाता है। भाई एक बात बताइए, आप ड्रग्स क्यों लेते हो, दवाइयाँ क्यों लेते हो, क्यों लेते हो, आपका उसका एक ही पर्पज है, या तो डायग्नोसिस के लिए ले रहे हो, प्रिवेंशन के लिए ले रहे हो, रिलीफ और क्योर। रिलीफ ये का मतलब बताइए आपको, क्योर का मतलब होता है इलाज ऑफ ए डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। भाई कोई ह्यूमन है या फिर एनिमल्स है, उसमें अगर कोई डिजीज है, उसका इलाज के लिए, उसके रिलीफ के लिए, उसको प्रिवेंशन करने के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए ही हम क्या लेते हैं, ड्रग्स का यूज लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई ड्रग्स की। अब जो ड्रग्स वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिस जो ड्रोग्यू होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ए ड्राई हर्ब। ठीक है, ये आप याद रखो तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नॉलेज के लिए क्या मतलब होता है इसका, ड्राई हर्ब। फिर आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला आ गया आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब कि ड्रग्स कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड में हो सकती है, गैसेस में हो सकती है। तो सॉलिड में कौन सी होगी, एस्पिरिन हो गई, लिक्विड में निकोटीन हो गई, और गैसेस में कौन सी होगी, गैस में होगी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है सर। साइज की बात कर लेते हैं अपन, साइज कितनी होती है ड्रग्स की, साइज कितनी होती है। तो ड्रग्स की जो साइज है वो 100 to 1000 डाल्टन्स होती है, 100 से 1000 डाल्टन्स की उसकी रेंज होती है। जो साइज है वो किस पर वरी करती है, यानी किस पर डिपेंड होती है, तो बाइंडिंग टू स्पेसिफिक साइट्स, जो स्पेसिफिक साइट्स है उस पर डिपेंड करता है ये। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने जो ड्रग्स है उसको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो क्लासेस है उसमें डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया ऑर्गेनिक, एक कर दिया इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का एग्जांपल हो गया फेरस सल्फेट, ठीक है, और ऑर्गेनिक है, सॉरी इनऑर्गेनिक का क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। और जो ऑर्गेनिक है उसको हमने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया बेस्ड ऑन बिहेवियर, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने वापस उसको क्लासिफाइड कर दिया, वीकली एसिडिक में, वीकली बेसिक में, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, केवल इंट्रो चल रहा है अभी तो। मेन जो अब आएगा आपके मैं बता दूंगा, अब आएगा इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब आएगा। फिर आ गया सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कहाँ से ले सकते हैं, ड्रग्स के सोर्सेज क्या है। तो फर्स्ट हो गया प्लांट्स, प्लांट से भी ड्रग्स को हम बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपने नाम सुन ही रखा है, एनिमल है, एनिमल में एनिमल का एग्जाम्पल क्या हो गया, इंसुलिन, थायरोक्सिन। मतलब ये एग्जाम्पल है जिनको हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट से हम क्विनिन, मॉर्फिन, मॉर्फिन वगैरह हो गया, मिनरल्स एंड ऑयल, इनमें एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो पेनिसिलिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ह्यूमन इंसुलिन हो गया, सिंथेटिक से कोकेन हो गया, सेमी सिंथेटिक से हीरोइन एंड कोडीन हो गया। तो यहाँ से हम उन ड्रग्स को ले सकते हैं, ये सोर्सेज हो गए ड्रग्स के। अब आता है अपने पास डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म का मतलब कि जो डोज है, जो ड्रग्स है, वो कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है। तो वो सॉलिड भी हो सकती है, कोई कोई ड्रग्स है वो सॉलिड होती है, कोई सेमी सॉलिड हो गई, कोई लिक्विड हो गई, और कोई गैसेस हो गई। तो इन सभी मेडिसिन है, वो मेडिसिन इन सभी फॉर्म में पाई जाती है। अब इनका हम एग्जाम्पल देखें तो सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया टेबलेट्स हो गया, पाउडर फॉर्म में हो गई, कैप्सूल हो गया, लोजेंजेस हो गया, सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होती है, बाई रेक्टल, रेक्टल एरिया से हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ग्रेन्यूल्स हो गया, पिल्स हो गई। पिल्स तो राउंडेड होती है, छोटी होती है, और बिल्कुल राउंडेड होती है, गोल। सेमी सॉलिड में क्या हो गया, ऑइंटमेंट हो गया।
नाम देख सुना होगा आपने, बीटाडिन ऑइंटमेंट। बीटाडिन ऑइंटमेंट देखा है आपने? कोई लोशन वगैरह हो गया, क्रीम हो गई, पेस्ट हो गया, जेल हो गया, तो ये आता है आपके सेमी सॉलिड में। लिक्विड है, लिक्विड में आपके सिरप, कफ सिरप वगैरह हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया, सॉल्यूशन हो गया, लोशन हो गया, गार्गल हो गया, लिनिमेंट्स हो गया, ठीक है, इमल्सन हो गया। तो ये सभी आपके एक लिक्विड के एग्जाम्पल है। गैसेस है तो गैसेस में जैसे एरोसोल हो गया, इनहेलर्स हो गया और स्प्रे हो गया। ये सभी गैसेस फॉर्म है ड्रग्स की, ठीक है। आगे चलते अपन, आगे आपके पास आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आगे आपके पास पुराना जो समझने लायक टॉपिक, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, दवाई है, उनको हम किन किन रूट से दे सकते हैं। जैसे आईवी हो गया, आईएम हो गया, ओरल हो गया, ठीक है। तो हम कौन कौन सी ऐसी रूट्स है जिनसे हम ड्रग्स को दे सकते हैं। इंजेक्शन के द्वारा दे सकते हैं ना, गोली से दे सकते हैं, टेबलेट्स वगैरह। तो वो रूट्स हम पढ़ रहे हैं। पहला आ गया कि आपके पॉइंट कि देर आर वेरियस रूट थ्रू विच ए ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे ऐसे रूट है जिसके द्वारा हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। द रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्लासिफाइड फॉलोइंग। कौन कौन से क्लासिफाइड कर दिया? तो ये हो गया ड्रग्स, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हमने 3 उसमें क्लासिफाइड कर दिया, एंटेरल, पेरेंटरल और लोकल एप्लीकेशन, ठीक है। पहले देखते हैं अपन कौन सा, एंटेरल। एंटेरल उसमें आ गया आपके पास एग्जांपल में जैसे ओरल, जो हम टेबलेट्स कैप्सूल वगैरह लेते हैं, ओरल रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट हो गया और एनिमास हो गया। अब एनिमा है, यहाँ पर हम एनिमा को काटकर हम ले सकते हैं अपन रेक्टल, ठीक है। एनिमा को काट दो, वहाँ पे लिख दो रेक्टल। नोट्स बना रहे हो आप तो वहाँ पे लिख दो रेक्टल, रेक्टल रूट, ठीक है। क्योंकि अब रेक्टल रूट है, यहाँ पे हम एनिमा भी दे सकते हैं और सपोजिटरी आपने सुना होगा वो भी दे सकते हैं, इसलिए हमने एनिमा को काटकर रेक्टल लिख दिया। जो आपके दूसरा आता है पेरेंटरल, उसमें आता है इंजेक्शन और इनहेलेशन, ठीक है। कौन कौन सा है, इंजेक्शन एंड इनहेलेशन इसमें रूट आता है। इंजेक्शन का आपने सबने सुन रखा है, इंट्राडर्मल, आईडी, एससी सबक्यूटेनियस हो गया, आईएम हो गया और आईवी हो गया। ये रूट आपने पता ही, आपको नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ रखा है आपने। इनहेलेशन आ गया, इनहेलेशन में कैसे लगाते हैं? इनहेलेशन में आपने नेबुलाइजर, नेबुलाइजर है, नेबुलाइजर को क्या करते हैं अपन, इनहेलेशन के थ्रू लगाते हैं उसको, साल्बुटामोल और ब्यूटेसोनाइड आपके ड्रग्स उसमें ली जाती है। एक हो गया लोकल एप्लीकेशन, लोकल बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं अपन टॉपिकल। लोकल या टॉपिकल है, इसमें कैसे लेंगे इसको हम? लोकल और टॉपिकल जो एप्लीकेशन है, इसको कैसे लगाते हैं अपन? अप्लाई करते हैं जैसे अपन सरफेस पे कोई भी लोशन लगा रहे हैं, ठीक है, और बीटाडिन है जो कि अपन बॉडी के सरफेस पर लगा रहे हैं, तो वो आता है आपके इसमें। और ड्रॉप वगैरह हो गई, वो सभी आपके लोकल रूट हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक एक को, एक एक रूट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ओरल रूट या फिर सबलिंगुअल रूट। सबसे पहले देखते हैं सबलिंगुअल रूट को। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, कैसे देता मैं इसमें मेडिसिन? स्मॉल साइज टेबलेट्स, स्मॉल साइज ऑफ टेबलेट्स इज कीप्ड इन द टंग विदाउट वाटर। मतलब बिना पानी के हम जो टेबलेट्स है, छोटे साइज की होती है वो टेबलेट है, उसको हम जीभ के टंग के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं। दे एब्जॉर्ब्ड इन माउथ, वो मुंह में ही आपके क्या है, एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब्ड हो जाती है इन द माउथ। बिना पानी के लेते हैं इसको। एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज हो गए, तो रैपिड, भाई इसके सबलिंगुअल रूट है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसके गुण है, मतलब अच्छे काम क्या है। तो इसका हो गया आपके पहला तो क्या हो गया, रैपिड एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है ये। ड्रग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी रहती है ड्रग्स, मतलब कि जीभ के नीचे है तो यहीं रहेगी। लेस चांस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कम चांस होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने क्या है, डायरेक्ट उसको रख लिया भाई, और वो जल्दी रैपिड रैपिड एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। डिसएडवांटेज देखें हम, डिसएडवांटेज देखें मतलब कि क्या क्या इसके हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो स्मॉल डोज है भाई, छोटी डोज है, तो डिसएडवांटेज हो गया स्मॉल डोज। अनप्लीसेंट हो गया, मतलब इसका टेस्ट वगैरह है वो खराब है, मतलब कड़वा टाइप होता है। इनकॉन्वेंट हो गया, ठीक है। फिर आता है ओरल रूट, जो आप टेबलेट वगैरह देते हो वो आता है आपके ओरल रूट में। टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू हम उस ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इट ऑल्सो नोन एज पर ओरल, पर ओरल यानी कि PO, ये आपके क्या है, एब्रीवेशन है, देखेंगे अभी। एडवांटेज क्या हो गया इसके, इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, मतलब ये हम खुद ले सकते हैं। अब जैसे इंजेक्शन वगैरह है वो तो आपके कोई नर्स हुई, नर्स वगैरह लगाएंगे, लेकिन जो ओरल रूट है ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अपन।
इट इज चीप कंपेयर अदर रूट, ये दूसरे रूट से क्या सस्ता होता है। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ जीआईटी, भाई जीआईटी है, आपने उसकी पूरी लेंथ देखी है, जीआईटी बड़ी है, तो उसका एब्जॉर्प्शन है वो पूरी जीआईटी में कहीं होता है, ठीक है। जबकि हमने अभी देखा ये वाला, इसमें क्या है, केवल ये यहीं पर है, तो माउथ में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि ये है ओरल रूट, ये पूरी जीआईटी के लेंथ में एब्जॉर्प्शन हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, ओनली सम पार्ट ऑफ ड्रग इज एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट इसका क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, बाकी का क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे भी आगे कैसे होता है। इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें इरिटेशन होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब कि जो स्टोमक है उसमें इरिटेशन हो जाएगा। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, हाँ भाई कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, मतलब किसी पेशेंट को बेहोशी में है वो मतलब होश में नहीं है, कॉन्शियस नहीं है वो, तो वो इसको नहीं ले सकता। कैसे लेगा भाई, जब उसको कोई अता पता ही नहीं, उसको उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे लेगा इसको। अनप्लीसेंट टेस्ट सम ड्रग्स, वो आ गया, टेस्ट इसका सही नहीं होता। फिर आता है रेक्टल रूट, रेक्टल रूट में क्या है, सपोजिटरी आर ड्रग्स डेट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रेक्टल रूट, रेक्टल जो एनल है, एनस है, उसके थ्रू हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। एडवांटेज हो गया सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ये हम अनकॉन्शियस पेशेंट के भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जैसे एनिमा वगैरह हो गया। यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया वोमिटिंग, भाई पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग है, मतलब उसको उल्टी वगैरह आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, वोमिट हो रहा है, तो हम उसको ओरल में कैसे देंगे, ओरल नहीं दे सकते ना उसको, क्योंकि जैसे वो टेबलेट लेगा, ड्रग लेगा वो मुंह से, तो वो अगर उसको वोमिटिंग होगी तो ड्रग वापस बाहर आ जाएगी, लेकिन रेक्टल में क्या है, रेक्टल में कुछ नहीं होगा। डिसएडवांटेज रेक्टल इन्फ्लामेशन, जो रेक्टल है एनस है, वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन आपने पढ़ी रखे, इरेगुलर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब आती है टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट क्या होता है, ड्रग इज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन, ड्रग है वो स्किन है उसके सरफेस पर अप्लाई करते हैं, स्किन के सरफेस पर हम उसको अप्लाई करते हैं, इसमें किसी की जरूरत नहीं होती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन, या तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करेंगे या स्किन की सरफेस पर हम उसको अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल हो गया लोशन हो गया, क्रीम हो गई, जेल ऑइंटमेंट स्प्रे पाउडर, भाई क्रीम वगैरह आप सबने लगाइए, रोज लगाते हो क्रीम वगैरह, सोप सोप साबुन वगैरह रोज लगाते हो, वो किस में आता है, वो आता है टॉपिकल रूट में। तो एडवांटेज क्या हो गया, इसके एडवांटेज हो गए कि ड्रग ड्रग्स कैन अप्लाइड इजीली, आसानी से हम उसको ड्रग्स को अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइट, जहाँ पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन साइट है वहाँ पे वो जल्दी एक्शन करेगा। लेस कॉम्प्लिकेशन, इसके कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, मतलब इसके जो रिएक्शन वगैरह है वो कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या हो गया, स्किन इरिटेशन, रिएक्शन वगैरह हो जाए, मतलब खुजली इचिंग वगैरह हो जाए। इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी है जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन ड्यू टू स्टिकी एंड ऑयली टेक्सचर, मतलब कि भाई आप अप्लाई कर रहे हो तो स्टिकी होगा और ऑयली होगा, मतलब चिपचिपा होगा, और ये चिपचिपा और ऑयली है वो लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब लंबे टाइम के लिए रह सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पेरेंटल रूट, मतलब कि अब इसमें आएगा आपके आईवी वगैरह। द ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन टू द मसल्स, म्यूकोसा, ब्लड और स्किन, जो ड्रग्स है उनको हम कहाँ कहाँ से एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं, मसल्स के थ्रू, आईएम हो गया वो, म्यूकोसा के थ्रू, ब्लड हो गया और स्किन हो गया, इनके थ्रू हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास आईएम, आईएम इंजेक्शन, इंजेक्टिंग द ड्रग्स इनटू मसल्स, इनको हम क्या है डायरेक्ट मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। मसल्स कैसी होगी, एक तो होती है आपकी ग्लूटियस मसल, नाम सुना होगा ग्लूटियल, एक हो गया आपके पास डेल्टोइड, डेल्टोइड मसल एंड ग्लूटियल मसल, ये आपके दो मसल्स हैं मेन, जिनमें हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थाई वगैरह हो गया वहाँ पे होती है। तो इट ब्रेक द स्किन बैरियर, ये स्किन के जो बैरियर है उनको ब्रेक करती है, भाई स्किन के थ्रू तो हम डालेंगे इंजेक्शन। इट कोज पेन एंड साइड स्टेनिंग, ये एक तो पेन का कारण बन सकती है, मतलब जैसे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो दर्द तो होगा ही भाई, तो पेन हो सकता है इससे। और साइड स्टेनिंग मतलब कि जैसे स्किन का वो कलर है वो चेंज हो जाए, जहाँ पे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लड है वो उसका क्लोट वगैरह बन हो जाता है, तो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। फिर होता है आईडी, इंट्राडर्मल आईडी, इट इज
इट इज ड्रग इंजेक्शन इनटू लेयर ऑफ स्किन यूज्ड इन बीसीजी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन है उनमें हम इंट्राडर्मल रूट का यूज लेते हैं। स्किन टेस्ट फॉर ड्राई एलर्जी, इसके लिए भी हम जो स्किन टेस्ट है उसमें भी हम आईडी का यूज लेते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें हम इंजेक्शन लगाए तो वो होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इंजेक्टिंग ड्रग इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं। स्लो एंड कॉन्स्टेंट एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो चलता रहता है, कॉन्स्टेंट निरंतर चलता रहता है, लेकिन स्लो होता है, धीरे होता है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वॉल्यूम, सूटेबल नहीं होता, जो स्मॉल वॉल्यूम है उनके लिए सूटेबल नहीं होता, मतलब उन ज़्यादा लगाए तो सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि भाई स्लो एब्जॉर्प्शन है, स्मॉल वॉल्यूम हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। फिर हो गया आईवी रूट्स। आईवी रूट्स, तो आईवी रूट है, आप सबने देखा है कैसे लगाते हैं इसको, इसमें इंजेक्शन वगैरह है, इंजेक्शन हो गया, कैनुला हो गया, ठीक है, और जो आईवी सेट हो गया वो सभी आईवी रूट में आता है। आईवी लाइन मतलब एडवांटेज क्या हो गया? एक्यूरेट एंड इमीडिएट एक्शन ऑफ ड्रग्स, भाई ये डायरेक्ट ब्लड में लगा रहे अपन, तो ब्लड में लगा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा इसका, और इमीडिएट एंड एक्यूरेट होगा। लार्ज क्वांटिटी कैन बी गिवन, हाँ इस रूट से हम लार्ज क्वांटिटी भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा जो ड्रिप वगैरह चढ़ती है, ड्रिप मतलब कि जो फ्लूइड चढ़ता है, फ्लूइड वगैरह चढ़ता है, बोतल वगैरह चढ़ती है, तो उसमें क्या है कि एक ही 500 ml की होती है, 500 ml हो गया है ना, 1000 ml हो गया, तो लार्ज क्वांटिटी हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जबकि आईएम इंजेक्शन है, आईएम का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो गया डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, वो कितने का होता है? 3 ml का इंजेक्शन होता है वो। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या हो गया? रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म के रिस्क हो सकते हैं इसमें। एम्बोलिज्म मतलब कि ब्लड ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाए अंदर। और पेन वाइल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम उसको लगाएंगे तो पेन होगा, बस ये आपके जो ये वाला डिसएडवांटेज है, ये आप सभी में डाल सकते हो। पेन वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी में आप लिख सकते हो, क्योंकि हम इन्वेसिव, हाँ एक ही क्या है, इन्वेसिव रूट होता है, इन्वेसिव रूट होता है ये पेरेंटल। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन बोल दो या फिर इसको मेडिकेशन ऑर्डर बोल सकते हो। वो पर्ची होती है ना, वो ये देखो, ये ऐसी, जिसमें आपके पेशेंट के बारे में पूरा लिखा रहता है, जिसमें हम क्या दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं, जो पर्ची होती है उसको बोलते हैं मेडिकेशन ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर, ये क्या है, रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम ए प्रैक्टिशनर, जो कि प्रैक्टिस करता है, कोई भी प्रैक्टिस करता है, जैसे कि कोई भी डॉक्टर हो गया, फिजिशियन हो गया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो गया, कोई भी डॉक्टर हुआ जो कि प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिशनर होता है कोई भी, उनका एक क्या रिटन ऑर्डर होता है टू ए फार्मासिस्ट, जो कि किसे देते हैं? फार्मासिस्ट को देते हैं। फॉर किस लिए देते हैं? टू फॉर ए पर्टिकुलर मेडिकेशन, एक पर्टिकुलर मेडिकेशन के लिए देते हैं हम किसे? फार्मासिस्ट को। फॉर ए स्पेसिफिक पेशेंट, एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए। चलो पूरी लाइन एक साथ देखते हैं कि ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि प्रैक्टिशनर से के थ्रू जाता है। एक प्रैक्टिशनर है वो एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, एक पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए फार्मासिस्ट को एक ऑर्डर देता है, रिटन ऑर्डर, कि इसको ये देना है, ये मेडिसिन है, ये पीसीएम है, ये पीसीएम इसको देना है, इतनी देनी है। ये रिटन ऑर्डर हो गया, किसके द्वारा? प्रैक्टिशनर के थ्रू। ये होता है प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन ऑर्डर। अब इसके पार्ट देखें तो जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये आपके ये जो पर्ची होती है या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन ऑर्डर होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके होते हैं 8 पार्ट, 8 पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया डेट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, सबस्क्रिप्शन हो गया, सिग्नेचर हो गया, नॉट सिग्नेचर, ई नहीं है, सिग्नेचर है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन हो गया, और प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये इसके क्या पार्ट होते हैं। अब हम एक एक को देख लेते हैं। पहली क्या होती है? डेट। हम चलते हैं आगे। ये आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हो गया, जिसको देखो, जैसे ये डेट है, ये डेट लिख रखी है यहाँ पे, ये होता है फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, डेट लिख दी, तो यहाँ पर क्या है? डेट लिख रहे हैं अपन। तो डेट कौन सी लिख रहे हैं? जिस दिन पेशेंट आया, और वो डॉक्टर जो ये लिख रहा है, जिस दिन ये प्रिस्क्राइब कर रहा है, उस दिन की डेट यहाँ पर लिखते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा हो गया पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन, कौन सा पेशेंट है,
पेशेंट का नाम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, ठीक है, फादर्स नेम, वेट एटसेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा हो गया ये RX, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन RS है, RX है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे, ठीक है, मतलब कि आप लीजिए, टू टेक, प्रिस्क्राइब, है ना। ठीक है सर। चौथा पॉइंट होता है आपके पास इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई भी मेडिसिन है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है, उनका नाम लिखेंगे, ठीक है, मेडिसिन का नाम लिख दिया, और कितनी उसकी है वो, मतलब कितनी डोज देनी है उसको, कितनी मतलब MG की हो गई, तो मतलब इंस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं मेडिसिन का, ठीक है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कितनी अमाउंट देनी है, जैसे 10 देनी है, 10 मेडिसिन है तो हमने लिख दी 10, तो ये आता है सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। फिर आ गया सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या होता है, सिग्नेचर में होता है कि उसके बारे में डिटेल्स, उसको कैसे लेनी है, उस मेडिसिन है जो पैरासीटामोल है उसको कैसे लेनी है, तो यहाँ पे आ गया BID फॉर 5 days, ये होता है सिग्नेचर। अब BID क्या होता है, BID होता है 22 मतलब दिन में 2 बार, दिन में 2 बार लेनी है 5 दिन के लिए, ठीक है, ये हो गया सिग्नेचर, ठीक है। आगे का पॉइंट आता है सातवां आपका सिग्नेचर। अब यहाँ आएगा सिग्नेचर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है। अब एक ही आए, ये आपके पास रिन्यूअल, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि अगर आपको, जैसे, हाँ, अब यहाँ पर रिन्यूअल क्या हो गया, रिन्यूअल हो गया ये 5 दिन, 5 दिन के बाद आपको अगर वापस इसकी जरूरत है तो वो लिख देगा आपको, भाई इतने दिन तक लो और इतनी तारीख को आप वापस आओ, ठीक है। जैसे लिख दिया 5 दिन लिख दिया, तो आपको बोल देगा 5 दिन बाद में वापस आना है आपको चेक करने, तो वो क्या हो गया, रिन्यूअल, मतलब वापस रिफिल कर रहा है वो, उस मेडिसिन को वापस रिफिल कर रहा है, वापस देनी है अगर उसको ये, तो वो डेट लिख देगा, तो वो क्या होती है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। सिग्नेचर हो गया जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो डॉक्टर है, जो मेडिसिन लिख रहा है, प्रैक्टिशनर है, वो मेडिसिन लिख रहा है, तो वो होती है सिग्नेचर। इन रजिस्टर नंबर एंड सील, उसकी जो सील है वो लगेगी, ठीक है। ये होता है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन ऑर्डर। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन क्या होते हैं, एब्रीविएशन क्या होते हैं कि जैसे, जैसे यहाँ पे लिखा था डॉक्टर ने, या जो प्रैक्टिशनर है, ये प्रैक्टिशनर है, यहाँ पे इसने लिखा कि BID लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्या है, एब्रीविएशन, जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, वो क्या होता है, एब्रीविएशन। नॉर्मल लैंग्वेज में बताया तो आपको, ठीक है। जैसे कि एब्रीविएशन हो गया AC का मतलब क्या होता है, बिफोर मील, खाने से पहले, अगर लिख दिया कि जैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया कैप, जैसे कैप लिख दिया, फिर लिख दिया, ठीक है, ये लो। तो क्या है ये, कैप्सूल ओम्प्रेवेजोल, मतलब ओमेज कैप्सूल है या पेंटाप्रोजोल कैप्सूल है, वो AC का मतलब है खाने से पहले, यानी कि बिफोर, बिफोर मील, ठीक है। आई बात समझ में। PC का मतलब क्या होता है, पोस्ट सीबम, यानी कि आफ्टर मील। AM का मतलब होता है बिफोर नून। PM है, PM का मतलब ये AM PM तो आप जानते हो, आफ्टरनून। अल्टरनेटिव डेज मतलब, जैसे एक आपने 1 तारीख को दी, फिर आप दोगे 3 को, फिर आप दोगे 5 को, ऐसे अल्टरनेटिव डे में देनी है, ठीक है। OM हो गया, OM का मतलब क्या होता है, ओमनी मेन मतलब कि ईच मॉर्निंग, रोज सुबह देनी है। OD का मतलब क्या हो गया, दिन में 1 बार, ठीक है। ON का मतलब क्या हो गया, ओमनी नोट, मतलब कि रात में देनी है। HS का मतलब क्या होता है, बेड टाइम, मतलब कि सोते टाइम देनी है। PRA मतलब कि प्रोरे नाटा, वेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब देनी है। एक होता है SOS मतलब कि इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी हो तब देनी है, कि अब तो ये देनी ही पड़ेगी तब देनी है। फिर होता है BD, जैसे भी देखा था BD, या तो BD लिख दो, BID लिख दो, दिन में 2 बार। TID 3 टाइम, एक दिन में 3 टाइम हो गया। स्टेट का मतलब क्या है, A to 1, मतलब कि कोई भी आया, प्रैक्टिशनर आया, तो उन्होंने लिख दिया कि ओंडा, मतलब कि ऐसे, एक सेकेंड रुको, अगर ऐसे लिख के चला जाए वो, तो हम क्या देखेंगे कि इंजेक्शन है, ओंडास्टेरोन इंजेक्शन है, और स्टेट है, मतलब कि जब उन्होंने बोला है तब ही देना है, मतलब बोल दिया उन्होंने, मतलब कि एक तरीके से ओरल, वर्बल जो ऑर्डर होता है वो होता है, मतलब बोल दिया और लगा दो, बस 1 बार लगाना है, ठीक है। स्टेट ऑर्डर हो गए। QID मतलब कि 4 टाइम देना है दिन में। H मतलब कि आवर। AQ मतलब एक्वा, मतलब वाटर। डिल मतलब डाइल्यूट,
फ्लूइड हो गया, इन्फ्यूजन हो गया ये, ठीक है, लिक्विड हो गया, तो ये आपको याद करने पड़ते हैं। ये सिरप हो गया, स्प्रिट हो गया, ठीक है, ये आप याद करो। ये लीटर हो गया, गैलन हो गया, टीस्पून हो गया, ड्रेम हो गया, टेबलेट, कैप्सूल, डिस्टिल्ड क्वार्ट, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया एब्रीवेशन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो वैसे तो 10 आर होते हैं, ठीक है, 10 आर होते हैं। एक ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 10 आर होते हैं, 10 आर होते हैं, लेकिन हम हमारा जो सिलेबस है अभी उसमें केवल 6 आर है, तो हम तो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट आर हो गया आपके पास राइट मेडिकेशन। किसी भी मेडिसिन है उनको हम पहले तो क्या है, राइट मेडिकेशन देनी है उसको, यानी कि दूसरी दे दो। दूसरा क्या, राइट अमाउंट, फिक्स अमाउंट देना है, राइट अमाउंट देना है, ना तो कम ना ज़्यादा। राइट टाइम, जैसा टाइम दे रखा है उसी टाइम पर हमको वो मेडिसिन है वो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। राइट रूट, मान लीजिए वहाँ पर इंजेक्शन ले रखा है और आप दे रहे हो ओरल रूट से, तो वो गलत हो गया। फिर हो गया राइट पेशेंट, हाँ भाई सही पेशेंट को देना है, यानी कि आप दूसरे पेशेंट को दो। पेशेंट ए की जगह पेशेंट बी को दिया हो, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। और राइट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि कोई भी आपने प्रोसीजर किया है तो उसका करने के बाद में आप तुरंत इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। ये हो गया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 6 राइट्स या प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक आता है आज कैलकुलेशन ऑफ, और मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स। कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स आता है, तो कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स है, मान लीजिए कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स का एक फॉर्मूला है D/H बराबर एक्स। मान लीजिए आपको कोई ड्रग्स देनी है, ओरल ड्रग्स देनी है, ओरल डोज देनी है, अभी एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैप्सूल और टू बी एडमिनिस्टर्ड व्हेन डोज इज 500 mg ऑफ एंटीबायोटिक एंड हैंड इज 250 mg। मतलब कि हमारे पास 250 mg ड्रग्स है और वो हमें कितनी देनी है, 500 mg देनी है। तो आप भाई ऐसे तो हिसाब लगा सकते हो तुरंत ही कि भाई आपके पास कितनी है, कि सर हमारे पास तो 250 mg है और हमको लगानी इसको 500 mg। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको 250 की दो दे देंगे भाई, 250 की दो दे देंगे, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 500 mg हो जाएगी। ये तो आपने कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल सही किया है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसका फॉर्मूला है ये भी वही फॉर्मूला है, मतलब कि डी मतलब क्या हो गया, डिजायर डोज हो गया। आपको कितनी डोज चाहिए, कि सर हमें तो चाहिए कितनी चाहिए, हमें चाहिए सर 500। अभी देखा था ना, 500 mg की हमें डोज चाहिए, ठीक है भाई। एच हमारे पास कितनी है, डोज ऑन हैंड कितनी है, हमारे पास थी सर 250 mg थी, बटा 250 हो गई। तो एक्स मतलब कि कितनी एडमिशन करनी है, तो हम इसको कर देंगे, कितनी आ गई, 2 कैप्सूल आ गया। तो वही ये एक फॉर्मूला है भाई, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास लिक्विड ड्रग्स के लिए। कोई भी लिक्विड ड्रग है उसके लिए फॉर्मूला आता है कि जैसे उसका ये हो गया आपके पास क्वेश्चन या एग्जांपल, गिव 350 मतलब 325 mg आपको देनी है, गिव 325 mg ऑफ एम्पिसिलिन व्हेन इट इज सप्लाइड एज 250 mg बाई 5 ml, ठीक है, पर 5 ml। मतलब कि इतनी आपके पास सप्लाई में है, आपको कितनी देनी है, आपको देनी है ये, तो कैसे दोगे आप। तो हम सर फॉर्मूला है हमारे पास, तो कौन सा, हमारे पास ये है फॉर्मूला, डिजायर डोज हो गया डी से, एच से क्या हो गया, डोज ऑन हैंड, क्यू से क्वांटिटी, और एक्स से डोज टू एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। तो कैसे देंगे सर हम, अभी देखो, लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला देख लिया हमने। फॉर्मूला क्या है, एक सेकेंड इनको हटा देते हैं अपन। फॉर्मूला है सर हमारे पास D/H इंटू में Q बराबर एक्स, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया, डोज। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी डोज है, हमारे पास है सर 250, कितनी है, 250 mg है। चलो 250 तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, गिव, अच्छा कितनी देनी है, डिजायर क्या है, डिजायर ये है कि सर 325 mg तो हमारी डिजायर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 325 mg बटा एज क्या है, हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास कितनी है, हमारे पास है सर ये 250 mg, ठीक है, बटा 250 mg। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी होगी सर 5 ml, तो 5 ml यहाँ पे लिख देंगे। हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, कितना है, ठीक है, ठीक है, इनको हमने काटा तो कितना आंसर आ गया हमारे पास सर आंसर आ गया 6.5, कितना आ गया
6.5 ml। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन और कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपके पास ये, कैलकुलेट द टेबलेट ऑफ टू बी एडमिनिस्टर्ड व्हेन डोज इज 750 mg ऑफ एंटीबायोटिक एंड इज 150 mg। आपके पास ये है तो आप इसको कैलकुलेट करके क्या करो, कमेंट करें। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा? आपके पास जो दूसरा लेक्चर है वो भी आपके रेडी है। मिलते हैं नए लेक्चर में। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके चलता रहेगा। फार्मेकोलॉजी फर्स्ट आपके जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ये आपके पार्ट 2 का हम दिखा देते हैं आपको तैयारी। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 2 में हम देखेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा वो आपका, और धीरे धीरे आपके जो सिलेबस वो कंप्लीट होते जाएंगे। तो कोई वो टेंशन वगैरह मत लीजिए, देखते रहिए। बस सिलेबस लेंथी है तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में। कमेंट जरूर करें कैसा लगा, और जो भी क्वेश्चन दिया था उसका कमेंट जरूर करें। मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।